Hello everyone, in this video we'll discuss 100 most commonly used words starting with A. These are the words used in different competitive examination, and if you want to strengthen your speaking skill and writing skill, these words are important. So let's start. The first word is abase. Abase means humiliate or degrade. It means अपमानित करना. Here example is he felt abased by the harsh criticism of his work. उसने अपमानित फील किया by the harsh criticism of his work. Next word is aberration. Aberration means a departure from what is normal, usual or expected, typically one that is unwelcome. मतलब पथ से भटकना, पथ से थोड़ा अलग होना, विपथन. His violent outburst was considered an aberration from his usual calm demeanor. Demeanor means behavior. कि उसका जो यूजुअल काम डिमिनर है, काम बिहेवियर है, कैरेक्टर है, उससे उसका जो वायलेंट आउटबर्स्ट था, जो उसने चिल्लाया, उसको कंसिडर किया जाएगा एबेरेशन. नेक्स्ट वर्ड इज अभोर. अभोर मीन्स घृणा करना, रिगार्ड विद डिस्गस्ट एंड हेट्रेड. सी अभोर्स द आइडिया ऑफ हंटिंग एनिमल्स फॉर स्पोर्ट. वो डिस्गस्टेड है, हेट करती है द आइडिया कि एनिमल को हंट किया जाए स्पोर्ट के लिए. नेक्स्ट वर्ड इज एब्जेक्ट. एब्जेक्ट मीन्स एक्सपीरियंस्ड और प्रेजेंट टू मैक्सिमम डिग्री, दैट इज पतनग्रस्त. द रिफ्यूजीज वर लिविंग इन एब्जेक्ट पोवर्टी, मीन्स एक्सट्रीम पोवर्टी. नेक्स्ट वर्ड इज अब्रेसिव. अब्रेसिव मीन्स शोइंग लिटिल कंसर्न और फीलिंग ऑफ अदर, दैट इज हार्श, कठोर. हिज एब्रेसिव मैनर, उसके कठोर मैनर जो था, ऑफन एलियनेटेड हिज कोवर्कर्स. उसने उसके कोवर्कर्स को उससे एलियनेट कर दिया, मतलब अलग कर दिया. नेक्स्ट वर्ड इज एब्सटेन. एब्सटेन मीन्स रिस्ट्रेन वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग और इंजॉइंग समथिंग. त्याग करना, खुद को किसी चीज़ को इंजॉय करने से दूर रखना. सी डिसाइडेड टू एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी. उसने डिसाइड किया कि वो परहेज करेगी अल्कोहल से अपने प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में. नेक्स्ट वर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट मीन्स समथिंग दैट इज नॉट कंक्रीट, जो कि फिजिकली कंक्रीट में ना हो. एग्जिस्टिंग इन थॉट, जो कि थॉट में हो या आइडिया में हो, बट नॉट हैविंग अ फिजिकल एंड और कंक्रीट एग्जिस्टेंस, दैट इज अमूर्त, जो मूर्ति में ना हो. द कॉन्सेप्ट ऑफ लव इज टू एब्स्ट्रैक्ट टू डिफाइन प्रिसाइजली. जो लव का कॉन्सेप्ट है वो इतना एब्स्ट्रैक्ट है कि उसको आप प्रिसाइजली डिफाइन नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज एबंडेंट. एबंडेंट मीन्स plentiful. It means existing or available in large quantity, प्रचुर मात्रा में होना. The forest was the home to an abundant variety of wildlife. Next word is accentuate. Accentuate means make more noticeable or prominent, और महत्वपूर्ण बनाना. Her outfit was designed to accentuate her curves. उसका आउटफिट इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि उसके जो कर्व्स हैं वो और नोटिसेबल हो, एक्सटेंटुएट हो. Next word is acclimate. Acclimate means become accustomed to a new climate or new condition. अनुकूलित होना. It took him some time to acclimate to the fast-paced city life. उसको थोड़ा समय लगा. It took him some time to acclimate, अनुकूलित होने में, to the fast-paced city life, दौड़ती हुई city life के साथ. Next word is accomplice. मतलब a person who helps another person in crime. साथी. The police arrested his accomplice who was waiting in the gateway car. पुलिस ने उसके साथी को, सह अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जो कार में वेट कर रहा था. नेक्स्ट वर्ड इज अकॉर्ड. अकॉर्ड मतलब समझौता करना. गिव और ग्रांट समवन पावर, स्टेटस और रिकॉग्निशन. लाइक किंग डिसाइडेड टू अकॉर्ड हिम द टाइटल ऑफ नाइट फॉर हिज ब्रेवरी. किंग ने डिसाइड किया कि वो उसको देगा, अकॉर्ड करेगा टाइटल किसका, नाइट का, योद्धा का, उसकी ब्रेवरी के लिए. नाइट मीन्स योद्धा, KNIGST. नेक्स्ट वर्ड इज एकर्बिक. एकर्बिक मीन्स शार्प और फोर्ट्राइट, दैट इज तीखा. हिज एकर्बिक रिमार्क्स ऑफन ऑफेंडेड दोज अराउंड हिम. नेक्स्ट वर्ड इज एक्मे. एक्मे मीन्स पीक और जेनिथ, इसका मतलब शिखर. द पॉइंट एट विच समवन और समथिंग इज बेस्ट, परफेक्ट और मोस्ट सक्सेसफुल, दैट इज शिखर. विनिंग द चैंपियनशिप वॉज द एक्मे ऑफ हिज करियर. चैंपियनशिप जीतना उसके करियर का एक्मे था.
मतलब शिखर था। इसको हम लोग पीक भी बोल सकते हैं, जेनिथ भी बोल सकते हैं, एपेक्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एक्वीज। एक्वीज मीन्स सम एक्सेप्ट समथिंग रिलक्टेंटली बट विदाउट प्रोटेस्ट। जब आप किसी चीज़ में सहमति होते हैं, आप चाहते नहीं हैं फिर भी बिना प्रोटेस्ट किए आप सहमत हो जाते हैं। सी हैड नो चॉइस बट टू एक्वीज टू हिज डिमांड्स। उसके पास कोई चॉइस नहीं थी उसके डिमांड के प्रति सहमत होने के, एक्वीज होने के अलावा। नेक्स्ट वर्ड इज एक्विट। एक्विट मीन्स दोष से मुक्त करना, फ्री समवन फ्रॉम सम क्रिमिनल चार्ज बाय वर्डिक्ट ऑफ नॉट बीइंग गिल्टी। सेंटेंसेस द ज्यूरी एक्विटेड हिम ड्यू टू द लैक ऑफ एविडेंस। ज्यूरी ने उसको रिहा कर दिया, एक्विट कर दिया लैक ऑफ एविडेंस के कारण। नेक्स्ट वर्ड इज एक्रिमोनियस। एक्रिमोनियस मीन्स एंग्री एंड बिटर स्पेशली अबाउट अ टिप स्पीच और डिस्कशन, तीखा। द मीटिंग एंडेड ऑन अ एक्रिमोनियस नोट विथ बोथ साइड रिफ्यूजिंग टू कॉम्प्रोमाइज। मीटिंग जो है एक्रिमोनियस नोट पे, तीखे नोट पे, एंग्री और बिटर नोट पे ख़त्म हुई, जिसमें दोनों साइड ने एक्सेप्ट करने से, कॉम्प्रोमाइज़ करने से मना कर दिया। नेक्स्ट इज एक्यूट। एक्यूट मीन्स तीव्र, that is of a bad, difficult or unwelcome situation or phenomenon present or experienced to a severe or intense degree, जिसको बोलते हैं acute pain, मतलब बहुत ज़्यादा पेन। acute situation, बहुत ज़्यादा सिचुएशन। acute shortage, बहुत ज़्यादा shortage। the country is facing an acute shortage of clean water. Next word is adamant. Adamant means refusing to be persuaded or to change one's mind, अटल होना। Despite their protest, he remained adamant about his decision. उनके प्रोटेस्ट के अलावा भी वो अपने डिसीजन पे दृढ़ रहा, अटल रहा, adamant रहा। नेक्स्ट वर्ड इज adept. adopt मतलब अपनाना, जबकि adept का मतलब होता है बहुत स्किल्ड होना, वेरी स्किल्ड और प्रोफिशिएंट एट समथिंग, निपुण होना। सी इज adept pianist capable of playing complex pieces with ease. Next word is adhere. Adhere means stick fast to a surface, to a decision, पालन करना या चिपके रहना। The tape must adhere securely to the wall to avoid falling down. टेप जो है वो adhere करना चाहिए वॉल से गिरने की जगह पे। We must adhere to the rule and regulation. तो पालन करने के सेंस में इसका यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड इज एडमोनिश। एडमोनिश मीन्स वार्न और रेप्रिमेंड समवन, फैमिली, डांटना। द टीचर हैड टू एडमोनिश द स्टूडेंट फॉर टॉकिंग ड्यूरिंग द एग्जाम। एडमोनिश मीन्स चाइड, स्कॉल्ड, डांटना। नेक्स्ट वर्ड इज अडोन। अडोन मीन्स डेकोरेट और एड ब्यूटी टू, सजाना। द ब्राइड्स गॉन वॉज एडोन्ड विथ इंट्रिकेट लेस एंड पर्ल। ब्राइड का जो गॉन था वो सजा हुआ था किससे? इंट्रिकेट लेस से और पर्ल से। नेक्स्ट वर्ड इज एड्रॉइट। एड्रॉइट मीन्स क्लेवर और स्किलफुल इन यूजिंग हैंड्स और माइंड, जिसको चालाक बोलते हैं। द सर्जन्स एड्रॉइट हैंड्स क्विकली एंड एफिशिएंटली कंप्लीटेड द डेलिकेट ऑपरेशन। सर्जन के स्किलफुल हाथों ने ऑपरेशन को एफिशिएंटली खत्म कर दिया। नेक्स्ट वर्ड इज एड्यूलेशन। एड्यूलेशन मीन्स एक्सेसिव एडमायरेशन और प्रेज। किसी के प्रति अगर बहुत ज़्यादा एडमायरेशन हो, प्रेज हो, तो उसको हम कहते हैं एड्यूलेशन। द एक्टर बास्ट इन एड्यूलेशन ऑफ हिज फैंस एट मूवी प्रीमियर। नेक्स्ट वर्ड इज एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मीन्स मिसफॉर्च्यून, डिफिकल्टी। इट इज ऑपोजिट ऑफ प्रॉस्पेरिटी। इट मीन्स प्रतिकूलता, बहुत खराब समय। ही फेस्ड एडवर्सिटी विथ करेज एंड डिटर्मिनेशन। उसने खराब समय को फेस किया किससे? करेज के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ, साहस के साथ और दृढ़ संकल्प के साथ। नेक्स्ट वर्ड इज एडवोकेसी। एडवोकेसी मीन्स सपोर्ट, पब्लिक सपोर्ट फॉर और रिकमेंडेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कॉज और पॉलिसी। एडवोकेसी करना किसी के लिए। हर टायरलेस एडवोकेसी फॉर एनिमल राइट्स लेड टू सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव चेंजेस। उसका जो बिना थके हुए उसने एडवोकेसी की, अभिमुखता की एनिमल राइट्स के लिए, उसने सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव चेंजेस लाए। लेजिस्लेटिव चेंजेस मतलब कानून में चेंजेस लाए। नेक्स्ट वर्ड इज एस्थेटिक। एस्थेटिक मीन्स कंसर्न्ड विद द ब्यूटी और द अप्रिशिएशन ऑफ ब्यूटी, जिसको हम कहते हैं एस्थेटिक ब्यूटी। मतलब किसी चीज़ की जो खूबसूरती है, इनहेरेंट ब्यूटी है, उसके बारे में, सौंदर्य। द आर्टिस्ट वर्क वॉज प्रेज फॉर हिज एस्थेटिक अपील। Next word is affable. Affable means friendly, good nature, easy to talk to. That is मिलनसार.
Despite his busy schedule, he always had an affable demeanor behavior towards everyone. अपने busy schedule के बावजूद भी उसका एक affable demeanor रहता है सबके प्रति. Next word is affinity. Affinity means a spontaneous or natural liking or sympathy for someone or something. किसी के साथ बहुत अच्छा संबंध. She felt an immediate affinity towards the stray dog and decided to adopt it. Next word is affliction. It's not affection, it's affliction. Affliction is when something that causes pain or suffering. Vyatha. Poverty is an affliction that affects million of people worldwide. Poverty एक व्यथा है, affliction है जो कि million of लोगों को worldwide impact करती है. Next word is affluent. Affluent means having a great deal of money, wealthy, being wealthy, smridh. The neighborhood is known for its affluent residents and luxurious homes. Next word is aggrandize. Aggrandize means to increase the power, status or wealth of something, जिसका मतलब है महत्व बढ़ाना. For example, he used his position to aggrandize himself at the expense of others. उसने अपने पोजीशन को यूज किया खुद के महत्व को बढ़ाने के लिए दूसरों के एक्सपेंस पे. नेक्स्ट वर्ड इज agile. Agile means be able to move quickly और easily, जिसको हम बोलते हैं फुर्तीला, चपल. The gymnast agile movement impressed the judges. Next is agrarian. Agrarian means related to agriculture, related to cultivated land or cultivation of land, कृषि संबंधी. The country's economy is largely based on agrarian sector. कंट्री, यहाँ पे कंट्री का मतलब है गांव. गांव की इकोनॉमी जो है लार्जली बेस्ड होती है एग्रेरियन सेक्टर के ऊपर. नेक्स्ट वर्ड इज alacrity. Alacrity मीन्स brisk. brisk का मतलब होता है फुर्तीला एंड cheerful readiness, उत्साह. She accepted the invitation with alacrity and excitement. उसने इन्विटेशन को पूरे alacrity के साथ और एक्साइटमेंट के साथ एक्सेप्ट किया. नेक्स्ट वर्ड इज alienate. Alienate मतलब अलग कर देना. Cause someone to feel isolated or estranged. Estranged मतलब अलग फील होना. His rude behavior only served to alienate his friends. Next word is alleged. Alleged word comes from allegation. Allegation is noun जिसका मतलब होता है दोष. allegation दोष, कोई किसी पे जब आप दोष लगाते हैं. और allege means दोष लगाना, that's verb, आरोप लगाना. Claim or assert that someone has done something illegal or wrong, typically without proof. Sentence here is the prosecution alleged that the defendant committed the crime. Prosecution ने allege किया, आरोप लगाया कि defendant ने crime किया था. Next word is allegiance. Allegiance means loyalty or commitment to a superior or a group of cause. जब आप किसी के साथ allegiance करते हैं तो आप उसको अपना support देते हैं. निष्ठा, just like soldier pledge. Pledge means शपथ लेना, swear their allegiance to their country. Next word is allegory. Allegory means a story, a poem or picture that can be interpreted to reveal a hidden meaning, typically a moral or political one. अगर कोई चीज़, कोई word या कोई story या कोई poem, कोई picture जो है वो कोई और कहानी बोले, कोई moral या political कहानी बोले, तो उसको हम कहते हैं allegory, जिसको हम बोलते हैं निरूपक कथा, जिसमें एक character जो है that depicts or presents some moral or political other characters. Excuse me. For example, Animal Farm. Animal Farm is a novel written by George Orwell. Is an allegory of the Russian Revolution. ये novel जो है वो Russian Revolution की allegory है. Next word is alleviate. Alleviate means कम करना. Suffering, deficiency, problem, उसको जब आप उसको लेस सीवियर बनाते हैं, कम करते हैं, तो उसको कहते हैं हम एलिविएट. द डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन टू एलिविएट द पेशेंट्स पेन. डॉक्टर ने मेडिकेशन प्रिस्क्राइब किया पेशेंट के पेन को एलिविएट करने के लिए, मतलब कम करने के लिए. नेक्स्ट वर्ड इज एल्यूड. एल्यूड का मतलब होता है इशारा करना, सजेस्ट और कॉल अटेंशन टू इनडायरेक्टली हिंट एट. द स्पीकर एल्यूडेड टू द स्कैंडल विदाउट मेंशनिंग इट डायरेक्टली. स्पीकर ने एल्यूड किया, इशारा किया स्कैंडल की तरफ बिना इसको डायरेक्टली मेंशन किए हुए. नेक्स्ट वर्ड इज अलूफ. अलूफ मीन्स कूल, डिस्टेंट, नॉट फ्रेंडली और फोर्थ कमिंग, मतलब अलग कर देना. सी रिमेन्ड अलूफ फ्रॉम द अदर गेस्ट एट द
party. Next word is altruistic. Altruistic means unselfish, showing a disinterested and selfless concern for the well-being of others. Paropkari. Example sentences: her altruistic actions such as volunteering at the homeless shelter inspired others to do the same. Next word is ambiguous. Ambiguous means अस्पष्ट, unclear, inexact, open to more than one interpretation. The instructions were so ambiguous that no one knew what to do. Instruction इतने अस्पष्ट थे, ambiguous थे कि किसी को पता नहीं था कि क्या किया जाए. Next word is ambivalent. Ambivalent means that has something mixed feeling, having mixed feeling or contradictory idea without something or someone. In Hindi we call it ubhay bhavi, जिसमें भाव जो है वो क्लियर ना हो. She felt ambivalent about leaving her hometown for college. Next word is ameliorate. Ameliorate means to make something better, bad situation or unsatisfactory situation better, सुधारना. Efforts to provide clean drinking water helped ameliorate the health problems in the village. Effort जो किए गए clean drinking water को लाने के लिए, उसने village के problem को ameliorate किया, मतलब सुधारा. Next word is amiable. Amiable means milansar, having or displaying a friendly and pleasant manner. She greeted her neighbors with amiable smile. Milansar, smile. Next word is amicable. The identical words amicable means also characterized by friendliness and absence of discord, mitrata bhav जिसको बोलते हैं. Despite their differences, they were able to reach an amicable agreement. Next word is amnesty. Amnesty means क्षमा दे देना, official pardon for some people who have been convicted of political offense, especially political offenses. यहाँ पे CS होना चाहिए. The government granted amnesty to all political prisoners as the part of peace agreement. Next word is amorphous. Amorphous means without a clearly defined shape or form, aniyamit. The cloud was constantly changing. Cloud जो है constantly change कर रहा था. Its amorphous shape resembling various animals. और इसका जो amorphous shape था, undefined shape था, वो किसी animal से resemble कर रहा था. Next word is ample. Ample means plentiful, प्रचुर मात्रा में होना, enough or more than enough. The hotel offered ample parking space for its guests. Next word is anachronism. Anachronism means a thing belonging or appropriate to a period other than that in which it exists, especially a thing that is conspicuously old-fashioned. The use of rotary phone in the modern era is anachronism. Next word is analog. Analogous. Analogous means comparable in certain aspects, typically in a way that makes clearer the nature of the thing compared. It means samanantar. The relationship between the teacher and the student is analogous to that of a mentor and mentee. Next is anecdote. Anecdote means a story, a short or amusing, interesting story about a real incident or a person, जिसको हम किस्सा बोलते हैं हिंदी में. The speaker shared an anecdote about his childhood adventure. Speaker ने अपने childhood adventure के anecdote को, किस्से को share किया. Next word is animosity. Animosity means strong hostility, जिसको हम कहते हैं बैर. There was a deep-seated animosity between the two rival gangs. Deep-seated मतलब गहरी, deep-seated means गहरी दुश्मनी थी दो rival gang के बीच में. Next word is annihilate. Annihilate मतलब विनाश करना, destroy utterly, obliterate मिटा देना. The bomb blast seemed to annihilate everything in its path. Bomb blast ने उसके पाथ में जो कुछ आया सबको एनिहिलेट कर दिया, सबको मिटा दिया. नेक्स्ट वर्ड इज एनॉमली. एनॉमली मतलब अनएक्सपेक्टेड, समथिंग दैट डेविएट्स फ्रॉम व्हाट इज स्टैंडर्ड, नॉर्मल और एक्सपेक्टेड, जिसको हम कहते हैं असामान्यता. द सडन सर्ज ऑफ टेम्परेचर वॉज एन एनॉमली फॉर दिस टाइम ऑफ ईयर. एनॉमली मतलब जो रेगुलर ना होता हो. नेक्स्ट इज एनोनमस. एनोनमस मीन्स अनाम, not identified by name of unknown name. The donor wished to remain anonymous. Next word is antagonism. Antagonism means active hostility or opposition, जिसको प्रतिस्पर्धा कहते हैं. There was a long history of antagonism between the two neighboring countries. Next word is
antecedent. Antecedent मतलब that just come before, a thing or an event that exists before or logically precedes another. Succeed मतलब जो आगे आता है, that comes forward. Precede that comes in the sequence, it comes backward. So that is antecedent. Purvavarti, the student's poor performance in the exam had an antecedent in his lack of preparation. Next is anthropomorphic. Anthropomorphic comes from anthropology, so it means मानव रूपी, ascribing human character to non-human thing. जब हम human character देते हैं non-human thing को, especially god, animal, तो हम example, the story features anthropomorphic animals who can speak and reason like humans. Anticipate मतलब पूर्वानुमान लगाना, regard as probable, expect or predict. We anticipate that there will be heavy traffic during the holiday season. Antipathy means a deep seated dislike or aversion, जिसको हम aversion कहते हैं, घृणा. She felt strong antipathy, strong aversion towards the new manager. Next is antithetical. That means directly opposed or contrasted, mutually incompatible, विपरीत जिसको बोलते हैं. His view on education वो antithetical to the traditional approach. उसके व्यू जो थे एजुकेशन के ऊपर वो एंटीथेटिकल थे, विपरीत थे ट्रेडिशनल अप्रोच के लाइन में. नेक्स्ट इज अपैथी. अपैथी मीन्स लैक ऑफ इंटरेस्ट, इंथ्यूजियाज्म और कंसर्न, उदासीनता. द पब्लिक्स अपैथी टुवर्ड्स पॉलिटिक्स वाज एविडेंट इन द लो वोटर टर्नआउट. पब्लिक का जो अपैथी था, लैक ऑफ इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स के प्रति, वो एविडेंट हो गया. कैसे? क्योंकि वोटर टर्नआउट कितने हुए? बहुत कम, लो वोटर टर्नआउट. नेक्स्ट इज एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड मीन्स एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं, नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, योग्यता. शी शोड एन अर्ली एप्टीट्यूड फॉर मैथमेटिक्स. नेक्स्ट इज आर्बिटरी. आर्बिटरी मीन्स बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस और पर्सनल विम, मनमाना जिसको कहते हैं. द डिसीजन सीम्ड आर्बिटरी एंड अनफेयर टू मैनी ऑफ द एम्प्लॉयज. डिसीजन कैसा लगा? आर्बिटरी लगा, मनमाना लगा और अनफेयर लगा. Next word is arcane. Arcane means something that is mysterious or secret, understood by the few. रहस्यमय जिसको कहते हैं. The book contained arcane symbols and ancient rituals. Next word is archaic. Archaic means very old fashioned, जिसको हम कहते हैं प्राचीन. The language used in the text was archaic and difficult to understand. Next word is archetype. Archetype means a very typical example of a certain person or thing, जिसको हम कहते हैं प्रथम नुमा. The cowboy is often seen as the archetype of the American frontier hero. Next word is ardent. Ardent is enthusiastic or passionate, उत्साही जिसको बोलते हैं. She was an ardent supporter of environmental conservation. वो एक ardent supporter है किसकी? Environmental conservation की. Next word is arduous. Arduous means कठिन, involving or requiring strenuous effort, difficult and tiring. The climber faced an arduous journey to the summit of the mountain. Next word is aristocratic. Aristocrat means rahis, super rich. So here aristocrat means they're relating something to aristocracy. Cyst. The mansion had an aristocratic air with a grand architecture and opulent furnishing. Next word is artifice. Artifice means clever or cunning devices or expedients, especially as used to trick or deceive others, जिसको कहते हैं छल. His success was based on artifice rather than genuine talent. उसका सक्सेस जो है वो क्लेवर और कनिंग डिवाइसेस पे बेस्ड था, छल पे बेस्ड था, जेन्युइन टैलेंट की जगह पे. नेक्स्ट वर्ड इज एसेटिक. एसेटिक मीन्स साधु, सेंट, तपस्वी. Characterized by the suggesting the practice of severe self-discipline and abstention from all form of indulgences. The monk lived an ascetic life, owing nothing but the clothes on his back. Next word is aspire. Aspire means direct one's hope or ambition towards achieving something. Aspire करना मतलब किसी चीज की इच्छा करना, उद्दीपन करना. She aspired to become a successful entrepreneur. उसने एस्पायर किया क्या बनने के लिए?
सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए. नेक्स्ट वर्ड इज एसिमिलेशन. एसिमिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एंड फुली अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन और आइडियाज, मतलब समाहित करना. द एसिमिलेशन inclusion of the new immigrants into the local culture was a gradual process. Immigrant कौन होते हैं? जो दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में आते हैं. Next word is assuage. Assuage means to pacify, to make less intense, मतलब शांत करना. He tried to assuage her fears. उसने उसके fear को, डर को शांत करने की कोशिश की. By reassuring her, उसको reassure करके that everything would be okay, कि सब कुछ सही हो जाएगा. Next word is atone. Atone मतलब होता है to make amends, क्षतिपूर्ति करना और reparation करना, प्रायश्चित करना. He sought to atone for his past mistake by doing community service. उसने कोशिश की, सिक्का होता है sought, to atone, प्रायश्चित करने के लिए अपने past mistake के लिए by doing community service. नेक्स्ट वर्ड इज अटेस्ट, मतलब साक्ष्य बनाना. गिव और प्रोवाइड अ क्लियर एविडेंस. हिज एक्सलेंट ग्रेड अटेस्ट टू हिज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टू हिज स्टडी. नेक्स्ट वर्ड इज अटायर. अटायर मीन्स क्लोथ्स, स्पेशली फाइन एंड फॉर्मल वंस इज कॉल्ड अटायर. द गेस्ट अराइव्ड इन एलिगेंट अटायर फॉर द वेडिंग. गेस्ट कैसे आए? अपने एलिगेंट अटायर में आए वेडिंग के लिए. नेक्स्ट वर्ड इज एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूशन इज गुण जिसको बोलते हैं, और क्वालिटी. द रिगार्ड समथिंग एज बीइंग कॉज्ड बाय समवन और समथिंग. से एट्रीब्यूटेड हर सक्सेस टू हर सपोर्टिव फैमिली. नेक्स्ट वर्ड इज एट्रीब्यूशन. एट्रीब्यूशन इज द एक्शन ऑफ रिगार्डिंग समथिंग एज बीइंग कॉज्ड बाय अ पर्सन और थिंग, that is लगाव. The attribution of the painting to a famous artist is increase its value. Next word is audacious. Audacious means showing a willingness to take surprisingly bold risk. जब आप शो करते हैं कि आप bold risk ले सकते हैं, तो and that's निर्लजता से और हट से, तो अकड़ भी जिसको बोलते हैं, तो this what we call audacious. The filmmaker's audacious vision led to the creation of groundbreaking movie. Filmmaker का जो audacious vision था, bold vision जो था, उसने groundbreaking movie बनाई. Next word is audible. Audible means something that can be heard, सुनाई देने वाला. The sound of the waves crashing against the shore was clearly audible from their beachfront hotel. Next word is augment. Augment करना मतलब make something greater by adding to it, increase करना. They needed to augment their income by taking a additional freelance work. उनको अपने income को augment करना पड़ा. It's not argument, it's augment. Increase करना पड़ा freelance work को लेकर के. Next word is augur. Augur मतलब portend a good or a bad outcome. The dark clouds augur a stormy evening ahead. Next word is augury. Augury is a sign of what will happen in the future, especially an omen, जिसको हम शुभ आरंभ कहते हैं. The sudden appearance of a black cat is seen as an augury of bad luck. So this is augury is about the luck that may be शुभ आरंभ और खराब आरंभ. Augury. Next word is auspicious. Auspicious is शुभ, is always शुभ. Augury may be bad or good both, but auspicious is always good. The couple choose an auspicious date for their wedding. Next word is austere. Austere means strict, severe or strict in manner, attitude or appearance. The monk lived an austere life owing only to the bare necessities. Next word is authentic. Authentic means genuine. The painting was confirmed to be authentic work by the famous artist. Next word is authoritarian. Authoritarian means somebody or something that has authority, that has power. The regime was criticized for his authoritarian measure to suppress dissent. Dissent means asahmati. Authoritative means somebody who does some work with authority, able to be trusted as being accurate or true, reliable. C is an authoritative source of climate change, having conducted extensive research in the field. Next word is avarice. Avarice means extreme greed for wealth or material gain. His insatiable avarice
led him to exploit others for his own benefit. Next word is avenge. Avenge means take revenge, inflict harm in return for an injury wrong or done to oneself or other. प्रतिशोध लेना जिसको कहते हैं. The hero vowed to avenge his family's death by defeating the villain. Next word is aversion. Aversion means strong dislike or disinclination जिसको हम कहते हैं घृणा. She had an aversion to public speaking and always avoided giving speeches. Next word is avid. Avid means having keen interest in something. She was an avid reader. Avid reader means avid की जगह हम voracious भी use करते हैं. She is a voracious reader or she is an avid reader, devouring books on various subjects. Devour करना मतलब निगल जाना. Books on various subjects. Next word is avuncular. Avuncular means friendly, kind and friendly towards younger or young experienced person. His avuncular demeanor means व्यवहार, made him popular among his nieces and nephews. Next word is awe. Awe means a feeling of reverential respect mixed with fear and wonder. If there is a feeling, reverential feeling, respectful feeling, that's a mixture of fear and wonder, we call it awe. The majestic waterfall filled with a sense of awe and admiration. So these are the 100 words. Keep going through, make your vocabulary strong. Thank you.